7 जनवरी 1943 अमेरिका के होटल न्यूयॉर्कर में रूम नंबर 3327 में एक 87 वर्षीय वैज्ञानिक की रहस्यमयी ढंग से मौत हो जाती है, जिसके तुरंत बाद अमेरिकन आर्मी वहां आंधी तूफान की तरह आकर डेड बॉडी के साथ साथ उनके सारे रिसर्च पेपर्स उठाकर ले जाती है और तुरंत उसे टॉप सीक्रेट घोषित कर देती है। पर आखिर वो वैज्ञानिक कौन थे और उनके रिसर्च पेपर्स में ऐसा क्या था जो उन्हें टॉप सीक्रेट घोषित करना पड़ा? वो वैज्ञानिक थे निकोला टेस्ला, और जिन पेपर्स को आर्मी ने सील किया था उनमें उनकी आने वाली ऐसी खोज थी जिससे पूरी दुनिया का भविष्य बदलने वाला था, लेकिन इन्हें कभी पूरा होने नहीं दिया गया। और आज हम देखेंगे निकोला टेस्ला के कुछ ऐसे ही आविष्कारों को जो इस दुनिया को 100 साल और आगे ले जाते। निकोला टेस्ला ने अपनी बुक माई इन्वेंशंस में बताया है कि उन्हें फ्यूचर के विजन्स आते थे कि कैसे वो दुनिया को अपने आविष्कारों से बेहतर बना रहे हैं। टेस्ला कुछ ऐसे आविष्कारों पर भी काम कर रहे थे जो उनके समय से बहुत आगे के थे, जो अगर पूरे हो जाते तो आज दुनिया बहुत आगे होती। नंबर 1, एनर्जी सेंटर्स ऑन अर्थ। दोस्तों, निकोला टेस्ला ने अपनी जीवनी में बताया है कि सन 1899 और 1900 के बीच उन्होंने इस धरती के कुछ ऐसे सेंटर्स खोज निकाले थे जहां से अनलिमिटेड अमाउंट में बिजली पैदा कर सकते हैं। टेस्ला धरती के हर एक नोडल पॉइंट पे एक एक वार्डन क्लिफ टावर लगाना चाहते थे, जिससे कि पूरी दुनिया में हम कहीं भी कभी भी फ्री में बिजली बना सकते थे। वार्डन क्लिफ टावर एक ऐसा टावर था जो धरती में 120 फीट नीचे और धरती के ऊपर 187 फीट था। ये एक ऐसा टावर था जिससे टेस्ला अर्थ को बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। टेस्ला ने इस टावर की मदद से 4 मील तक बिना तारों के बिजली पहुंचा दी थी। इस टावर की मदद से हमारी आज की तमाम जरूरतें पूरी हो सकती थी, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या हमारे वाहन, सब बिजली की मदद से आसानी से चल सकते थे और बिजली भी हवा पानी की तरह लगभग फ्री होती। इसी सिस्टम से वो आगे चलकर दूसरे ग्रहों तक भी बिजली भेज सकते थे, लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है और टेस्ला के पास इतना पैसा नहीं था। तो उन्होंने एक इन्वेस्टर जेपी मॉर्गन को ढूंढ निकाला और उन्हें कहा कि वो एक रेडियो टावर पर काम कर रहे हैं जो सिग्नल्स को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जा सकते हैं और कम्युनिकेशन आसान बना सकते हैं। लेकिन असल में तो वो सिग्नल्स की जगह बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते थे। जेपी मॉर्गन ने उन्हें पैसे तो दे दिए, लेकिन जैसे ही उन्हें टेस्ला की असली इंटेंशन का पता चला तो उन्होंने फंडिंग बंद कर दी और टेस्ला का वार्डन क्लिफ टावर कभी पूरा नहीं बन पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उनका प्रोडक्ट फ्री में लोगों के पास जाए। इसीलिए कुछ समय बाद टेस्ला के वार्डन क्लिफ टावर को तुड़वा दिया गया और दुनिया के फ्री इलेक्ट्रिसिटी के सपने को खत्म कर दिया गया। नंबर 2, कार इंजन विद अनलिमिटेड फ्यूल। सन 1931 में निकोला टेस्ला ने एक 80 हॉर्स पावर की पावरफुल एसी मोटर तैयार की, जिसे उन्होंने एक कार में उसके इंजन की जगह पर रखा और उसके बाद उन्होंने इस कार को 150 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया, जिससे लोग हैरान हो गए क्योंकि आज तक कोई ऐसी मोटर पर चलने वाली कार नहीं देखी थी। लेकिन असल हैरानी की बात यह थी कि इस कार में कोई पावर सोर्स नहीं था जिससे मोटर को बिजली मिलती। टेस्ला ने बताया कि असल में वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि पृथ्वी पर एयर में ही अनलिमिटेड बिजली मौजूद है। टेस्ला ने असल में इस कार को पावर देने के लिए अपने वार्डन क्लिफ टावर का इस्तेमाल किया था, जो वायरलेसली मीलों तक बिजली को बिना तारों के पहुंचा सकता था। टेस्ला ने लोगों को ये दिखा दिया था कि हम बिजली को बिना तारों के अनलिमिटेड अमाउंट में यूज कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इतने महान साइंटिस्ट को लोगों ने संकी और पागल समझा और उन पर यह इल्जाम लगाए कि वो किसी डेविल यानी बुरी शक्ति के संपर्क में हैं और वो ही ये कार चला रही है। महान वैज्ञानिक की महानता को स्वीकार करने की बजाय दुनिया ने उन्हें ये दर्जा दिया। यह सब देखकर टेस्ला इतने दुखी हुए कि उन्होंने फिर कभी दुनिया को फ्री एनर्जी और एसी कार नहीं दिखाई। आज ज्यादातर लोग कार चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल पर निर्भर करते हैं, जिसकी कॉस्ट दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। अगर टेस्ला को लोगों ने समझा होता तो आज हम लगभग फ्री में ही कार चला रहे होते। नंबर 3, आसमानी बिजली को इस्तेमाल करना। निकोला टेस्ला ने अपनी पूरी लाइफ में कई आविष्कार करने की कोशिश की थी ताकि वो दुनिया को मुफ्त बिजली दे सकें। इसी क्रम में उन्होंने कोलोराडो स्प्रिंग्स में कुछ ऐसी जगह खोज निकाली थी जहां से वो आसमान में चमकने वाली बिजली इस्तेमाल कर पाते और उससे अपने एसी जनरेटर्स को पावर दे पाते। उन्होंने इसके लिए कुछ टेस्ट भी किए, लेकिन एक बार टेस्ला इसको बड़े स्केल पर आजमा कर देख रहे थे और टेस्ला ने एक ऐसी डिवाइस बनाई थी जो वोल्टेज को कई हजार गुना बढ़ा सकती थी।
अब जैसे ही आसमान में बिजली कड़की, वो सीधा उनके एसी डिवाइस से टकराई और उसकी वोल्टेज इंक्रीज होती चली गई, जिससे टेस्ला ने जो भी पावर सोर्स उससे कनेक्ट किए हुए थे वो सब चल पड़े, लेकिन बस कुछ सेकंड तक। कुछ सेकंड चलने के बाद वो डिवाइस जैसे एसी जनरेटर्स आदि सब जल गए। यहाँ तक कि 20 किलोमीटर के रीजन में जितने भी लोगों के जनरेटर्स थे वो भी जल गए, जिसे आज द ग्रेट फायर इन कोलोराडो स्प्रिंग्स के नाम से जाना जाता है। हालांकि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उनके आविष्कार में अभी कुछ खामियां थी जिसे वो जरूर दूर करते, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो फिर से ये परीक्षण कर सके। यहाँ तक कि जिन लोगों की मशीन्स या जनरेटर्स टेस्ला की वजह से जले थे, उनका हर्जाना भी टेस्ला को ही भरना पड़ा। नंबर 4, आर्टिफिशियल टाइडल वेव। टेस्ला एक महान वैज्ञानिक सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि वो बहुत सारे आविष्कार कर सकते थे, बल्कि वो महान इसलिए भी थे क्योंकि वो हमेशा इंसानियत के बारे में सोचते थे। जहां एक और वैज्ञानिक कुछ ऐसा बनाने में लगे थे जो दूसरे की आर्मी को खत्म कर सके, वहीं दूसरी ओर टेस्ला के दिमाग में ऐसे आइडियाज आते थे जिससे कुछ ऐसा बनता जिससे दुश्मन उन पर हमला कर ही ना पाता और लोगों को जान का कोई खतरा ना होता। टेस्ला ने मिलिट्री के सामने अपने आविष्कार का एक ऐसा कॉन्सेप्ट रखा जिससे समुद्र में आर्टिफिशियल टाइडल वेव क्रिएट की जा सकती थी, यानी समुद्र में लहरों का ऐसा बहाव बनाया जाता जिससे कि दुश्मन का जहाज समुद्र में टिक ही नहीं पाता और डूब जाता। और अगर ये बन जाता तो कोई देश किसी दूसरे देश पर समुद्र से हमला करने की ना सोचता। लेकिन उनका कहना था कि उस समय अमेरिकन आर्मी को कुछ ऐसा चाहिए था जो दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके, जैसे कि एटम बम, जो बहुत तबाही फैला सकता था। हालांकि टेस्ला को भी एटम बम बनाने के प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो अपने हाथों कुछ भी ऐसा नहीं बनाना चाहते थे जो एक साथ इतनी जानें ले ले। नंबर 5, यूएफओ। सन 1911 में टेस्ला ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक ऐसी मशीन पर काम कर रहे हैं जो हवा में उड़ सकती है और किसी भी टाइम पे अपनी डायरेक्शन बदल सकती है। उसे एयरप्लेन की तरह हवा पर निर्भर नहीं रहना होगा। और जो ब्लूप्रिंट टेस्ला ने दिखाए थे वो कुछ यूएफओ जैसा ही लगता है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। दुनिया के अलग अलग कोने में कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हवा में उड़ते दिखाई देते हैं जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती कि वो कहां से आए हैं, और ज्यादातर फोटोग्राफ्स में उनकी शेप एक डिस्क के आकार की होती है। और हैरानी की बात यह है कि टेस्ला ने जिस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को बनाने की बात की थी ये बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं। टेस्ला के अनुसार इन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में एक जायरोस्कोपिक डिस्क घूमती जो इन्हें हवा में सीधा रहने में मदद करती और बिजली की मदद से ये उड़ पाते। जायरोस्कोपिक इफेक्ट से अगर कोई भी चीज एक एक्सिस पर बहुत तेज घूम रही है तो वो अपनी पोजीशन को इजीली चेंज नहीं करती। लेकिन टेस्ला इसे कभी बना नहीं पाए थे क्योंकि इनको चलाने के लिए वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती जो वार्डनक्लिफ टावर से आती, और उसे कभी बनने नहीं दिया गया। दोस्तों, निकोला टेस्ला एक क्लेम करते थे कि उन्होंने अपने इन्वेंशंस को लेके इतना काम किया हुआ है कि 80 संदूक उनके रिसर्च पेपर से भरे पड़े हैं, लेकिन मानव जाति उन सब के लिए अभी तैयार नहीं है। और मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद सरकार इसे अपनी प्रॉपर्टी बताकर सीज कर देगी। और यही हुआ। उनकी मौत के बाद टेस्ला के बस 16 संदूक ही वहां मिले, तो बाकी के 64 संदूक में जरूर कुछ ऐसा होगा जो इस दुनिया को भविष्य की दुनिया बना देता, लेकिन उन सब से दुनिया वंचित ही रह गई। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। और जाते जाते कमेंट्स में निकोला टेस्ला लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सस्पेंस बनाकर रखिए।